नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से फ़ाइका जावेद, आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार जो है मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ यहाँ आती है, मुख्तलिफ़ लोगों को हम दावत देते हैं और आपके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वो आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी और आप सब लोगों से यही गुज़ारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मेरा बस यही मकसद है इंडिया, भारत के लिए काम करना, अपने कश्मीर के लिए काम करना। सो भारतवासियों का सपोर्ट लाज़मी चाहिए और आज जो है हम बातचीत करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक मशहूर यूट्यूबर है जिनमें से आप सब लोग इनको जानते होंगे। यूट्यूब चैनल है इनकी, बहुत अच्छा काम करती है। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर पर काम करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम करती है। पाकिस्तान में रियलिटी फैलाने की भरपूर कोशिश करती है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी है पाकिस्तान से रिबा इमरान। सबसे पहले रिबा आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। थैंक यू फ़ाइका कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने बहुत तारीफ़ें कर दी हैं और इतनी मैं वो तारीफ़ों के वो लायक नहीं हूँ या काबिल नहीं हूँ, जितनी ज़्यादा आपने तारीफ़ें कर दी हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मुझे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया है और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि फ़ाइका के चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और जब आप सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन होती है और हम फिर इस तरह और मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम सबको मोटिवेशन मिलती है, तो सबके चैनल को भी सपोर्ट करें, हम सबके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल रिभा वैसे तारीफ़ की जाती है उनकी जो लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और आप वाक़ई में तारीफ़ों के लायक हैं। और अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। आप निकालती है टाइम, आप आती है और मुख्तलिफ़ मुद्दों पे बातचीत होती है। यूजुअली आप इन्हीं की फ़रमाइश पे जो है हमने आज का जो इंटरैक्टिव सेशन रखा है, ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की फ़ैन बोलती है, ये अपने आप को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ैन बोलती है। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे आखिर ऐसा क्यों है? आप प्राइम मिनिस्टर की फ़ैन क्यों हैं? आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा। फ़ायदा जब मैं फ़ील्ड में आई थी ना, जब मैंने ये सोचा था कि मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडियन कंटेंट पे काम करूँगी और जब मैंने चीज़ों को एनालिसिस करने की मतलब सोचा और जब मैंने स्टडी की ना, यकीन करें जो फैक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ाए जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुस्लिम लोगों के लिए ये बहुत बुरा करते हैं। इस तरह की चीज़ें हमने बहुत देखी, ठीक है? और जब मैंने रियलिटी देखी ना, जब मेरी इंटरैक्शन भी हुआ, काफ़ी इंडियन मुस्लिम्स के साथ इंटरैक्शन हुआ, तब इतना ये ट्रेंड नहीं चल रहा था कि इंडिया के किसी मतलब पर्सन से बात की जाए। तो मैं मैंने एक इंडियन मुस्लिम से ही राब्ता किया, साइमा नाम था, हुँ। बड़ी अच्छी खातून है वो। तो उन्होंने जब मुझे रियलिटी बताई और उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम लोगों खवातीन के लिए ये किया, वो किया। तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई और मेरे लिए वो सब चीज़ें बहुत न्यू थी। जब आपको एक चीज़ पढ़ाई जाए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंडिया के मुसलमानों के लिए जो है वो मुश्किलात क्रिएट करते हैं, कश्मीरियों के लिए जो है वो गलत साबित हुए हैं। तो फिर आपको जब आप उस फैक्ट्स पे जब जाते हो ना तो आप शॉक्ड हो जाते हो। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें बहुत न्यू थी। तो मैंने जब आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील्ड में रिसर्च करना शुरू किया, मैंने स्टार्ट जो है पब्लिक रिव्यू से लिया। जब मैंने रिव्यूज़ शुरू करने शुरू किए ना, तो लोगों का भी यही मानना था कि मैं जो हूँ मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो गलत-गलत बातें करते थे। तो तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके व्यूज़ रिकॉर्ड करके लगा दिया करती थी और मैं कहती थी कि इन इस इनके साथ अगर मैं ज़्यादा अगर कुछ करूँगी तो ये लोग मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और मतलब कुछ इस तरह का भी मुझे लगा कि समझाया भी उनको जाता है जो समझना चाहते हैं। तब मैं काउंटर एग्ज़ैक्टली। नहीं जब मैंने स्टार्ट किया। बस मैं उनके हुँ। रिव्यूज़ जो है ना रिकॉर्ड करके इंतहाई दुःख के साथ उसको अपने चैनल पे लगा देती थी कि लोगों के दिमागों पर क्या-क्या जो है ये चीज़ें छाई हुई हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया है फ़ाइका और मैंने ना काउंटर करना शुरू कर दिया है और मैं मतलब मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना अवेयरनेस फैलाई जाए। जब मैं रोड शोज़ करती थी तो मैंने अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, काउंटर करती थी उनको फैक्ट्स के साथ कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस तरह करते हैं तो उन्होंने ये स्कीम क्यों बनाई मुसलमान ख़वातीन के लिए और वुमेन्स को क्यों एम्पावर किया? बड़े-बड़े पद पर जो है हम ख़वातीन मुस्लिम ख़वातीन को क्यों देख रहे हैं? बड़े-बड़े पद पर चले ख़वातीन को तो छोड़ें, हम बड़े-बड़े पद पर उनकी आर्मीज़ में मुसलमान जो है वो लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा
देखा, एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, उनकी मिनिस्ट्री में जो है मुसलमान हैं। एग्जाम्पल एक नाजिया इलाही खान हमारे सामने मौजूद हैं कि वो मुस्लिम भी हैं हुँ। और कितना अवेयरनेस का काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हम देख के ना बड़ा खुश होते हैं और वो हमें भी बड़ा सब प्यार करती हैं, सपोर्ट करती हैं और अवेयरनेस फैलाती हैं। तो मुझे उनको देख कर बड़ा एक चेंज आया मेरे माइंड में और भी बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा चेंज आया हमारे मुझे मतलब मुझ में और मेरी सोच में। तो चीज़ें फैक्चुअल जो बिल्कुल। थी वो मेरे सामने खुली। तो फ़ाइका हुआ ये कि जब मैंने काउंटर करना शुरू कर दिया ना, तो चीज़ें चीज़ें जो है उन लोगों को भी समझ आने लग गई। कुछ लोग तो ज़्यादा वो मतलब वो क्रिटिसाइज़ करने लग गए। फिर कुछ इस तरह मेस की भी क्रिएट हुआ, आपको पता ही है कि फिर मैंने रोड शोज़ करने छोड़ दिए और मैं इंडोर शिफ्ट हो गई। फिर जब मैंने इंडोर शिफ्ट हुई, तो जब मैंने इंडोर का काम शुरू किया, फिर सब जो है वो भी इंडोर इंडोर के काम पे आ गए और मतलब बड़ा अच्छा एक मेरा एक विज़न रहा और पूरे साल यानी कि मैंने जब इंडोर काम किया ना, तो जब मैं पब्लिक रिव्यूज़ देखती थी ना, लिटरली फ़ाइका बहुत ज़्यादा चेंज आया। अब आपने देखा है पाकिस्तानी पब्लिक, मैं पूरी नहीं कह रही हूँ, ठीक है? 40 30 से 40% कुछ चेंज इस तरह का आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो कहते हैं कि उस तरह के लीडर होने चाहिए, उस तरह के लीडर होने चाहिए हमारी कंट्री में भी। हमें भी पाकिस्तान में मोदी जैसा लीडर चाहिए जो हमारे मुल्क को भी तरक्की दे, हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ को बेहतर करे, जो बिजली के बिल हैं, उनको बेहतर करे और यानी कि जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पर चल रहे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ है अदर कंट्रीज़ को लेकर, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाए। जो प्रोजेक्ट्स है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उनको बेहतर करें। मैं किन-किन जो प्रोजेक्ट्स का आपको गिनाऊँ कि मेरी मतलब ये प्रोग्राम भी छोटा पड़ जाएगा, उनके प्रोजेक्ट्स जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल रिबा, यहाँ पे आपसे यही बात जानेंगे, चूँकि प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, स्कीम्स के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर यूथ एम्पावरमेंट के लिए, वहाँ पे जानना चाहेंगे पाकिस्तान में ऐसी क्या कुछ स्कीम्स है? क्या वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसियाँ या फिर कोई ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई है जो कि लोगों के लिए या फिर वुमेन्स के लिए या यूथ के लिए एम्पावरमेंट के तौर पे साबित हो सकती है? अच्छा, एम्पावरमेंट की फ़ाइका बात एक साइड पे करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात मतलब मेरे माइंड में आपकी बात सुन के ना एक एग्ज़ाम्पल आ गई। जब मैं रोड शोज़ किया करती थी ना, उससे मैं आपको उसकी एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि इंडिया में हुँ, ना एक स्कीम लॉन्च हुई थी हेल्थ कार्ड की, कि इतने हुँ, स्पेसिफ़िक इतने लोगों के लिए आपको ना मतलब इतने लोगों के लिए आपको ये इतने मतलब रिलीफ़ दिया जाएगा आवाम को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की थी और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ था। तो मैंने जब हुँ, पाकिस्तानी रिव्यूज़ लिए जाकर पाकिस्तानी आवाम से, मैंने कहा यहाँ पर हेल्थ कार्ड की तब सिचुएशन नहीं थी। तब इमरान खान साहब का दौर था यहाँ पर। तो मैंने हुँ, लोगों से पूछा, मैंने कहा इस तरह हेल्थ कार्ड उनके आवाम के लिए तो सेहत मतलब जो है मेडिकल भी फ्री है। आप मतलब हेल्थ कार्ड पे इस्तेमाल करके उसको ईज़िली कर सकते हो। तो वो लोग बड़े शॉक्ड हो रहे थे और मोदी जी के इस मतलब इनिशिएटिव पर बड़ा ज़्यादा उनको एप्रिशिएट कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने हेल्थ का एक इनिशिएटिव लिया था कि हेल्थ की सेक्टर को बूस्ट करेंगे। अवाम को कुछ देर के लिए रिलीफ भी दिया गया था कि हेल्थ सेक्टर जो है वो मेडिकली जो है वो हेल्थ कार्ड से आप जाके इलाज करवाओ। अब मैं आपको मेरे सामने आपकी एग्ज़ाम्पल बैठी हूँ, मेरे फादर के डायलिसिस हो रहे हैं। मैं जब ऑब्वियसली अ, इमरजेंसी जब आपको पड़ जाए तो हेल्थ कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है। मैंने साथ ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार अगर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हेल्थ कार्ड को यूटिलाइज़ करते? तो जब हम हॉस्पिटल बाबा को लेके गए, मेरे बाबा की तबीयत तब बहुत ख़राब थी, आज से 4-5 महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो और उनकी जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ट्रीटमेंट दे रही थी, उनको वो सितंबर का टाइम दे रही थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम थोड़ा-सा भी डिले कर सकें 1-2 दिन का भी, क्योंकि उनके ना पॉइज़न उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था, तो हम लोगों को ना इमरजेंसी कोई ना कोई स्टेप उठाना था। तो हम लोगों ने ना वो सितंबर, अगर गवर्नमेंट के खाते में होता तो वो फ्री होता, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में तो आपकी बारी नहीं ना आती, आप भूल जाओ, अगर सितंबर तक भी आप वेट करो तो बंदा अगला जो है वो पहुँचा हो कहीं और। तो हम लोगों ने वेट नहीं किया। मैंने जब उनकी ना हॉस्पिटल जो मतलब सिक्योरिटी है या उनका जो इंचार्ज यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं, उनसे पूछा कि हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी है, हम हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाने जाते हैं। उन्होंने कहा मैडम हेल्थ कार्ड की यहाँ पे फैसिलिटी अब अवेलेबल नहीं है।
और यानी कि हेल्थ कार्ड भी यहाँ पे फिर उस तरह यूटिलाइज नहीं हुआ, तो हम लोगों को फिर ये जो सारे एक्सपेंस से जो है वो बेयर करने पड़े। तो बात करने का मकसद ये है कि एक इनिशिएटिव अगर लिया भी जाता है ना, तो उसको पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता फाइका। और हुँ, आप प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक इनिशिएटिव ले लेते हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बादशाह डैम का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई और प्रोजेक्ट हो, लेकिन और उसपे फंडिंग भी जारी होती है, मतलब हम फंड कर रहे होते हैं, हमें मैसेजेस आते हैं कि आप बादशाह डैम के लिए इतना फंड करें, आपको ये सर्विस दी जाएगी। मतलब लिटरली हम करते हैं उस पे कि यार ये हमारे मुल्क के लिए काम हो रहा है, हम करें, लेकिन उसके बाद बादशाह डैम का प्रोजेक्ट कहाँ गया, वो फंडिंग कहाँ गई जो हमने जो है डोनेट की थी चीजें। उसके बाद देखिए फाइका प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। झूठे। उस उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब देखें, जो करंट गवर्नमेंट गुज़र रही होगी, आप देखिए ये जिस जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई है हमारे मुल्क में, किस तरह डॉलर की कीमत ऐसे रोज़ उठ के, जब मैं सबसे पहले अपने गूगल देखती हूँ ना, न्यूज़ देखती हूँ, मैं देखती हूँ भई गूगल डॉलर कहाँ तक पहुँचा, और जब लिटरली, हालाँकि हम यूट्यूबर्स हैं, हमें आपको पता है बेहतर कि हम डॉलर्स में कमा रहे हैं, हमारा फ़ायदा है। लेकिन आप मतलब मुझे इतना दुःख होता है ना, वो डॉलर्स की कीमत अगर बढ़ रही है, तो हमारे मुल्क में क्या मतलब कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है फ़ाइका, कि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कीमत जो है वो बहुत अप जा रही है, जाती-जाती के अगर जो गवर्नमेंट आई है उनको, अब मैं क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ और क्या हुँ, कहूँ, वो मुल्क की जो है ना वो एकदम से, हालाँकि स्टेबल थी काफ़ी देर से, 270, 80, 90 के राउंड अबाउट जो है वो सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट आई है और एकदम से अब जाता जा रहा है, और सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में 235-40 का ये जो है डॉलर हो जाए, 335-40 का ये डॉलर हो जाएगा। तो फिर मुल्क में जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, गरीब आदमी जो पहले ही पिस रहा है, उसके उसके लिए क्या होगा? और ये जो रोज़गार के मौके हैं, सिर्फ़ 50-50 यानी कि 20-20 हज़ार की नौकरी करने वाले एक्सपीरियंस बंदों को 20-20 हज़ार की नौकरी दी जा रही है, और 20 हज़ार में आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आप तो वो आपने वो मीम्स देखी तो होंगी कि जिस तरीके से आज देवर पाकिस्तान में गिव हालात है, तो क्या वहाँ पे लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं चूँकि वहाँ पे कल कोई बेनिफिट भी हड़ताल नहीं है? कल जी। हड़ताल थी, आपको पता ही होगा, यहाँ पर हड़ताल थी, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर, और काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो प्रोजेक्ट्स अवाम फलाह व बहबूद के लिए मतलब बनाए जाते हैं, मेरा यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि उनका हल निकाला जाए, और देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या आया कि वो अवाम के रिलीफ के लिए जो बनाए गए हैं, क्या उनको मिल भी रहे हैं या नहीं? जिस तरह प्राइम हुँ, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे तारीफें करने बैठी या फैक्ट्स पे बात करने बैठी, ये मेरे ख्याल से मेरे बात नहीं खत्म होगी और ये प्रोग्राम एंड मतलब घंटों घंटों चल जाएगा, लेकिन मैं आपको फाइका ये बता रही हूँ कि मेक इन इंडिया 2014 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद से हमने मेक इन इंडिया को प्रमोट होते हुए देखा है। आज इंडिया में हुँ, 42 आईटी कंपनीज आई हैं। उसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गति शक्ति का प्रोजेक्ट किस तरह अरूज पर है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आपके पास आते हैं ना, तो ये कौन पॉलिसी मेकिंग कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, एक अगर आपके फाइका अगर घर का सरबराह अच्छा है ना, वो पॉलिसी मेकिंग अच्छी करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके घर के जितने टेढ़े-मेढ़े लोग हैं ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। हुँ, अगर एग्ज़ैक्टली बात तो सही है। अगर आपका घर का सरबराह ठीक नहीं है ना फ़ाइका, तो मेरे ख़्याल से आपको जीने का भी हक नहीं है, क्योंकि आपको छोटी-छोटी वो मतलब आपका घर ही कुतर रहे हैं ना, मतलब क्या फ़ायदा फिर? कोई फ़ायदा नहीं है ना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ये बात तो सही है, घर का सरबराह सही होना चाहिए और मुझे लगता है कि मुल्क को अपनी जितनी भी स्टेबिलिटी है, उस पे ध्यान देना चाहिए रादर फोकसिंग ऑन अदर नेशन जैसे कि पाकिस्तान इस टाइम पे भारत, चाइना, इंडिया या फिर यूएस ने क्या किया, बस इसी में लगा रहता है, बस अपनी उनको कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि रादर फोकसिंग ऑन देयर ओन सेल्व्स वो बस ताक-झाँक कर रहे हैं दूसरे मसलों में, दूसरे कंट्रीज़ के मसलों में और कश्मीर के मसले पे वो ज़्यादा हालाँकि कश्मीर का कोई मसला नहीं है, मसला है तो आपके पीओजेके का मसला है, जहाँ पे हाल ही में जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, क्या कुछ हुआ, वहाँ पे नारेबाज़ी दिखाई देखने को मिली और वो क्लियरली डिपिक्ट कर रही थी व्हाट दे एक्चुअली वांट। सो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे बात की, इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को।
क्या कुछ वहाँ के पाकिस्तान के हालात है, बस आपके गवर्नमेंट को जो है आपके पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे ही प्रोग्राम से आपको आगाह कराते रहेंगे, ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस होते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू।